जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। चलिए जनाब, इस आने वाले वीक के आपके साथ फाइनली प्रेडिक्शन पेशन गोई और मार्केटों की क्या सलाह करते हैं आपको बताएंगे। इस आने वाली वीक में पाकिस्तान में सोने के रेट्स में इजाफा हो सकता है, पाकिस्तान में सोने के रेट्स में कमी आ सकती है। चलिए जी फ़र्ज़ करते हैं इस आने वाले वीक में पाकिस्तान में अगर तो सोने के रेट्स में इजाफा होता है तो फ़ी तोला सोना क्या 2,25,000 तक जा सकता है। अगर पाकिस्तान में फ़र्ज़ करते हैं सोने के रेट्स में कमी आती है तो फ़ी तोला सोना 2,10,000 पे वापस आ सकता है। यानी दोस्तों शॉर्ट में दोनों सिचुएशन के मतलब बताएंगे कौन सी न्यूज़ और किस रीज़न से इंटरबैंक के हवाले से, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के हवाले से, पाकिस्तान में जो डॉलर पे क्रैकडाउन है यानी कि डॉलर आपके सामने है, इन चीज़ों को और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आपको बताएंगे सोना ऊपर या नीचे आ सकता है किस न्यूज़ से और किस रीज़न से। और दोस्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे इंटरबैंक इस पूरे वीक में प्लस में क्लोज होगा, माइनस में क्लोज होगा, यानी पूरी बात बताएंगे। टू दी पॉइंट बात होगी, 100% इंशाल्लाह आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन गुजारिश यही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो बातें आपको बताई जाएंगी जो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी पेड सर्विस में भी बताई जाती होगी। लेकिन आपके सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक लाजमी से किया करें। अगर इस वीडियो में इस वीकली प्रेडिक्शन में लाइक 200 कंप्लीट आप करते हैं तो आने वाले दिनों के हवाले से मज़ीद शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और दूसरा वीकली प्रेडिक्शन जो है ना वो लाजमी से करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपने वीकली गोल प्रेडिक्शन की पिछली वीडियो देखी है वो 100% हो चुकी है और ये भी इंशाल्लाह 100% होगी। 100% तो ना हो सके लेकिन 90% जो है ना हर लिहाज से हमारी जो प्रेडिक्शन है वो 100% होगी, क्योंकि वही बात आपके सामने रखी जाती है जो मार्केट में हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इंटरनेशनल मार्केट के मतलब भी बताएंगे इस पूरी वीक में कितनी डेटियाँ और कितनी न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को ऊपर नीचे ला सकती है। बहुत सी बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी से करें क्योंकि फुली इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए आगाज़ करते हैं इंटरबैंक से। देखिए जो इंटरबैंक के मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, लेकिन ये मेरी बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें। ये आपको कोई बात अभी बताएगा नहीं जो मैं आपको इस पूरी वीकली प्रेडिक्शन में बताऊंगा और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप की सर्विस में कितनी इन्फॉर्मेशन डीपली दी जाती है। सबसे पहले मैं ना इंटरबैंक के मतलब आपको बताता हूँ। अगर तो आपका इंटरबैंक एक दिन में ₹1 प्लस या फिर 75 प्लस एक दिन में इंटरबैंक क्लोज होता है तो समझ लीजिए कि इस पूरे वीक में इंटरबैंक जो है ना अगर नीचे आता है 281 और 282 की हद को टच कर सकता है। और फ़र्ज़ करते हैं, यानी कि एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, अगर तो इंटरबैंक में सिर्फ 15 पैसे 30 पैसे यानी कि इसी रेंज में आपका इंटरबैंक जो है ना डेली माइनस में क्लोज होता है। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने आपको अभी बताने लगा हूँ ये सिर्फ इसी वीक में काम करेगी। इस ट्रिक से आप ये ना समझ कर बैठ जाना कि आने वाले दिन भी इसी ट्रिक के साथ चलेंगे। अगर तो 15 पैसे या 30 पैसे माइनस होता है तो बात माइंड में बिठा लें, ये मेरी बात अपने ज़हन में अच्छे से बिठा लें। जो मेरी सर्च है या मेरी थोड़ी सी एनालाइज है, जो शॉर्ट सी मैं आपको बात बताने लगा हूँ, मुझे इस पूरी वीक में 75 पैसा या माइनस में लगा लें या 75 पैसा यानी 75 पैसे ये माइनस में पूरे वीक में क्लोजिंग देगा या फिर 70 यानी 75 पैसे प्लस में क्लोजिंग देगा। यानी शॉर्ट और सिंपल में बताऊँ कि इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी यानी कि दोनों चीज़ें लगा लें। इन रेटों में ये ऊपर नीचे होने के बाद क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर ज़्यादा डिक्रीज़ होता है वो भी मैंने आपको बता दी है। अगर ये प्लस होता है तो वो इंशाल्लाह मैं ना आपको डेली बता दूंगा कि ये कितना ऊपर जाने वाला है। लेकिन चलें फिर भी आपको पूरे वीक की लो की और हाई की टारगेट देते हैं। अगर ये डिक्रीज़ होता है 282, अगर बहुत डिक्रीज़ होता है 279, अगर दो टारगेट है ना, अगर प्लस की बात करें 287 और 289 यानी ₹1 कम 290 रुपये, यानी कि इनको हाई को ये टच करेगा। लो के मैंने दोनों बता दिए हैं। यानी कि इंटरबैंक की जो है ना प्रेडिक्शन पेशन और क्यासरी आपके साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़रा बढ़ती हैं पाकिस्तान में सोने के रेट्स की जानिब, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट को जान लेते हैं ताकि आपको रेट्स के मतलब बता सकें कितना ऊपर कितना नीचे आ सकता है। लेकिन इन तमाम बातों का जो निचोड़ होगा ना वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि सोना कितना ऊपर जा सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें इस पूरे वीक में इंटरनेशनल मार्केटों में हर दिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की फेवर वाली न्यूज़ है। लेकिन कारोबारी हफ्ते अगर इस पूरे दिन की बात करें तो आपको बुध यानी वेडनेसडे यानी बुध, जुमेरात और जुमा यानी कि ये 3 दिन इंतहाई अहम होंगे। इन तीनों दिनों में इंटरनेशनल मार्केटों में इंतहाई अहम न्यूज़ होगी जो कि गोल्ड की फेवर में आने से गोल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर भी लेकर जा सकती है। गोल्ड की फेवर में ना आने से गोल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे भी ला सकती है।
लेकिन अगर ओवरऑल इसके हाई के और लो के टारगेट आपको दिए जाएं अगर, तो ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं जो कि बुध, जुमेरात और जुमा यानी कि 3 दिनों में अगर ये तीनों न्यूज़ें गोल्ड की फेवर में आ जाती है तो गोल्ड मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा, यानी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये सीधा 2045 को टच करेगी, 2050 को टच करेगी। और अगर ये गोल्ड की फेवर में नहीं आती, यानी ये पूरा वीक जो है ना गोल्ड के मुखालिफ जितनी भी अपडेट्स होती है, तो आपका गोल्ड जो है ना 1950, 1965 और 1975, इसलिए 3 टारगेट दिए गए हैं कि इस वीक जो है ना हलचल हो सकती है। अगर बात करें हाई की 2035 और 2050 और 45, इन रेट्स को टच करेगी ये न्यूज़ की वजह से। बाकी मैं आपको डेली इंशाल्लाह अपडेट्स तो करता रहूँगा। और अब बढ़ते ही हैं पाकिस्तान में सोने के रेट्स की जानब। देखें इस पूरे वीक में सबसे पहले मैं डॉलर के मतलब आपको बताया, बाद में मैंने इंटरनेशनल मार्केट के मतलब बताया। अगर देखा जाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है, जो कि 4 रोज़ की जंग बंदी है, अगर ये मज़ीद कशीदगी लेती है तो मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकती है। अगर ये मज़ीद जो है ना जंग बंदी बढ़ती है तो मार्केट नेगेटिव लेने के असरात थोड़े से कम होंगे, लेकिन मार्केट आपकी स्टेबल होने के असरात ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का महीना जो है ना इंटरनेशनल मार्केट पाकिस्तान में सोने के रेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे दिसंबर की प्रेडिक्शन आपके सामने की जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादा दोस्त और इस वीडियो को अगर 200 लाइक कंप्लीट होता है तो पूरे दिसंबर के मतलब आपको बता देंगे कितना ऊपर जा सकता है। डॉलर के मतलब भी, इंटरनेशनल मार्केट के मतलब भी और सोने पाकिस्तान में सोने के रेट्स के मतलब भी। अगर दोस्तों इन जो मैंने अभी आपको 2 मार्केटों के मतलब बताया, डॉलर और गोल्ड के मतलब, अगर ये दोनों मार्केट में पॉजिटिव रहती हैं, यानी कि इंटरबैंक में डॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा माइनस नहीं होता और आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी 2000 से ऊपर रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 2 लाख, पहले तो हमने प्रेडिक्ट में ये कहा था 2,20,000, अब हमारे टारगेट होंगे 2,22,500 के। और अगर लो की बात करें, पहले हमने जो लो के टारगेट पिछले वीक दिए से 2,12,500 और 2,13,500 के, अब हमारे टारगेट होंगे 2,14,500 के, 2,15,500 के। ये लो के टारगेट होंगे। हाई के टारगेट होंगे 2,22,500 रुपये। इससे ज़्यादा अगर बढ़ती है ये टारगेट मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो। लेकिन ये मेरी बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें कि इंटरनेशनल मार्केट और जो मैंने आपके साथ पेशन गोई मार्केटों की क्या असराई की है, ये 100% हो भी सकती है और 100% नहीं भी हो सकती। आपने जो कुछ करना है, गोल्ड लेना या बेचना, अपने रिस्क पे करना है। मैंने सिर्फ जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब दोस्तों ज़रा आपको इंटरनेशनल मार्केट के मतलब बताते हैं। देखें इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी न्यूज़ ऐसी आ सकती है इंटरनेशनल मार्केट को 2050, 70 और 2100 की तरफ लेकर जा सकती है। ऐसी न्यूज़ भी मार्केट में आ सकती है जो इंटरनेशनल मार्केट को 1950 तक वापस भी ला सकती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट पे कभी भी ज़्यादा फोकस ना किया करें। अब तो आपको बाइंग सेलिंग के मतलब बता देते हैं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर ज़्यादा लाइक और ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह हर वीडियो में बाइंग के मतलब जो है ना आपको मिसाल देने के बाद बात समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जस्ट शॉर्ट सी बात करते हैं। अगर आपकी होल्डिंग है, अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं, आजकल में सोने का रेट अगर आपको नीचे मिलता है, अगर होल्डिंग है तो आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पे बाइंग करें जहाँ पे उम्मीद हो कि इसमें अब 4 से 5 हज़ार रुपये प्लस होना है। ठीक है, ये आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए आपको लाइक और अच्छे सा कमेंट्स करना होगा और मुझे फिर इल्म होगा कि आप जो है ना आप वीडियोस को देखते भी हैं और आप इन चीज़ों से इंटरेस्टेड भी हैं। अब ज़रा आपको जिनके घर में मैरिज यानी शादी है, देखें अगर आप इस तवक्को में बैठे हैं कि हम दोबारा से 1,50,000 18 कैरेट्स की मैं बात करने लगा हूँ, 1,50,000 या 1,45 या 1,55 की उम्मीद करके बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपकी ये उम्मीद शायद रह सकती है। बाकी आपने जो भी करना अपनी मर्ज़ी से करना है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ आपको ये बता सका हूँ कि अब आपकी शायद ये उम्मीद ही रह जाए। आप ज़रा चांदी के मतलब बताते हैं। मैंने पिछली वॉइस में भी कहा था, वीकली प्रेडिक्ट में कुछ वॉइस में मैंने कहा था चीन की और अमेरिका की आपस में थोड़ी बहुत जो है ना मुलाकात हुई है। इसमें आपकी चांदी आने वाले दिन में पॉजिटिव हो सकती है। कितनी हो सकती है ये भी इंशाल्लाह आपको जब मार्केट में न्यूज़ ऑथेंटिक होगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपने चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग, बल्कि गोल्ड के मतलब आने वाले दिनों में जो है ना चांदी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ये मैं प्रॉफिट नहीं कह सकता कि आपको 1 तोले के पीछे 1000 रुपया बचेगा, लेकिन अगर आपके पास 1 तोले की इन्वेस्टमेंट है तो चांदी आपकी 1 तोले का तो नहीं आएगी,
चांदी में काफ़ी ज़्यादा आप किलो के हिसाब से लेंगे या इससे ज़्यादा के हिसाब से आप चांदी उठाएंगे और चांदी जो है ना आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देगी आने वाले 6 मंथ में। लेकिन उसके मतलब मैं आपको जब कहूँगा तब आपने बाइंग करनी है, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।